दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक अभिनेत्री जो सौंदर्य और अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए मशहूर थी और हिंदी सिनेमा की वो मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने 80 और 90 के दशक में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी और टॉप की अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं पर्दे पर दिखाई गई फिल्मों की कहानी की तरह इस अभिनेत्री की जिंदगी भी काफी उथल पुथल रही। और क्या आपको यकीन होगा कि इन्होंने एक शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता फिल्म डायरेक्टर से शादी की और पूरे इंडस्ट्री में मजाक का पात्र बन गई क्योंकि इनके पति ने इनसे शादी करने के बाद भी अपनी पहली पत्नी से रिश्ता कायम रखा और उनसे ही बच्चे पैदा करते रहे। तो क्यों इस अभिनेत्री की पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों का शिकार रही। जब ये राजनीति में आई तो विवादों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। तो बताएंगे सब कुछ, आप बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो आज हम बात कर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपने टैलेंट से भी दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। तो ये अभिनेत्री हैं 80 और 90 की जानी मानी शख्सियत जया प्रदा। तो जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को आंध्र प्रदेश के राममुंद्री में हुआ था। इनके पिता कृष्ण राव तेलुगु सिनेमा से जुड़े हुए थे और मां नीलावानी एक गृहिणी थी। जया प्रदा का पालन पोषण एक मध्य वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम ललिता रानी था जिसे बाद में बदला गया था। इन्हें बचपन से ही डांस में काफी दिलचस्पी थी और ये स्कूल के कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। तभी तेलुगु फिल्म के निर्देशक की नजर इन पर पड़ी और 14 साल की उम्र में इन्होंने तेलुगु फिल्म भूमि कोशम में काम किया। तो ऐसे ही इन्हें साउथ की फिल्मों में पहले डांस का और फिर एक्टिंग का मौका मिला और फिर देखते ही देखते महज 17 साल की उम्र में ही जया प्रदा साउथ इंडस्ट्री की बड़ी स्टार बन गई। फिर इसी दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री के फिल्म मेकर के विश्वनाथ ने 1979 में आई फिल्म सरगम में जया प्रदा को कास्ट किया और इनके टैलेंट से वो काफी प्रभावित हुए। शुरुआती दिनों में जया प्रदा को हिंदी बोलने में काफी दिक्कत हुआ करती थी, जिसके चलते इन्होंने हिंदी भाषा सीखना शुरू किया और उस पर काफी मेहनत की। फिर साल 1982 में निर्देशक के विश्वनाथ ने इन्हें हिंदी फिल्म कामचोर से दोबारा लॉन्च किया। फिर इसके बाद जया प्रदा ने हिंदी सिनेमा में अपनी खास जगह बना ली और उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया जो थी औलाद, होशियार, स्वर्ग से सुंदर, आवाज, घर घर की कहानी और माँ। तो वैसे तो जया प्रदा ने अपने दौर में लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, पर उनकी जोड़ी ने जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा धमाल मचाया था कि दर्शक इनके मुरीद हो गए थे। ऐसे ही इन्होंने अपनी फिल्मी करियर में काफी नाम और शोहरत कमाया, पर इनकी पर्सनल लाइफ काफी उलझी हुई रही। तो आइए अब बात करते हैं इनसे जुड़ी कुछ विवादों के बारे में। दरअसल साल 1986 में जया प्रदा ने फिल्म निर्माता श्रीकांत नाहटा से शादी की, जो पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे। ये शादी गुपचुप तरीके से हुई थी, लेकिन मीडिया में तब तहलका मच गया जब दोनों की शादी की तस्वीरें सामने आने लगी। इसके बाद दोनों ने अपनी शादी को सबके सामने स्वीकार कर लिया और फिर इस शादी के चलते जया विवादों में घिर गई और हर तरफ इनकी खूब आलोचनाएं होने लगी। जानकार बताते हैं कि श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया था और जया प्रदा दूसरी औरत बनकर इनके साथ रह रही थी। जाहिर सी बात है कि कानूनी तौर पर इन्हें पत्नी का दर्जा हासिल नहीं हुआ था और इसी वजह से इन्हें अजीब नजरों से देखा जाने लगा था। लेकिन असली विवाद तो तब हुआ जब जया प्रदा से शादी के बाद श्रीकांत नाहटा अपनी पहली पत्नी के बच्चे के फिर से पिता बने। तो वहीं जया प्रदा की कोई औलाद नहीं हुई, इस वजह से इन्होंने अपनी छोटी बहन के बच्चे को गोद ले लिया। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये शादी आखिरकार कब तक चलती। तो हुआ यूं कि कुछ साल बाद श्रीकांत नाहटा से जया प्रदा आखिरकार अलग हो गई। मीडिया रिपोर्ट के माने तो फिल्मों में साथ काम करने के दौरान जया प्रदा का नाम अपने को एक्टर जितेंद्र के साथ भी जुड़ा। वहीं राजनीति में आने के बाद इनका नाम अन्य व्यक्तियों के साथ भी शक की नजरों से देखा गया और इतनी बार इन्हें अभद्र टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा। तो ऐसे ही जया प्रदा ने लगभग 7 भाषाओं में फिल्मों में काम किया। वहीं अब ये चेन्नई में एक थिएटर की मालकिन भी है, साथ ही ये अपनी लाइफ को काफी अच्छे से जीती है। तो ऐसे ही 80 और 90 के दौर में अपनी बेइंतहा खूबसूरती और अपने टैलेंट से हर किसी को अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस जया प्रदा ने जितना अपने फिल्मी करियर में नाम और शोहरत कमाया, उससे कई गुना ज्यादा इनकी पर्सनल लाइफ भी परेशानियों में भरी रही। लेकिन जया प्रदा अपने बुरे हालातों से लड़कर आगे बढ़ती रही। तो वहीं उन्होंने
उन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। वहीं बॉलीवुड में चाहे मिथुन चक्रवर्ती हो या राजेश खन्ना या जितेंद्र, हर किसी के साथ जया प्रदा की जोड़ी ने दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। साथ ही उनके द्वारा निभाया हुआ हर तरह का किरदार भी काफी मनमोहक हुआ करता था। आज भी उनके चाहने वाले दर्शक देखना पसंद करते हैं। तो ये थी 80 और 90 के दशक की काफी खूबसूरत अभिनेत्री जया प्रदा के जीवन से जुड़ी कुछ खास जानकारी।